जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, 13 अप्रैल 2024 की सायंकाल 4:45 पर ग्रहों के राजा सूर्य, जो मान सम्मान, यश, सफलता, उच्च पद प्रतिष्ठा, उच्च सरकारी नौकरी, आत्मा, पिता आदि के जो कारक हैं, वो सूर्यदेव अपनी वर्तमान राशि जल तत्वीय राशि मीन राशि को छोड़ करके मंगल की अग्नि तत्वीय राशि उग्र राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर वो 14 मई तक रहेंगे। अब लगभग 1 महीने का ये गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण है कर्क राशि के जातकों के लिए। आप जानते हैं कि मेष राशि पर सूर्य उच्च के होते हैं। कोई ग्रह जब उच्च का होता है तो अपना श्रेष्ठतम परिणाम देता है, अपना सबसे अधिक शुभ परिणाम देता है, श्रेष्ठतम परिणाम देता है। कुंडली में भी यदि सूर्य उच्च का हो तो हमें उच्च पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, सफलता, राजनीतिक सफलता, अच्छा स्वास्थ्य आदि देता है। लेकिन वही सूर्य यदि कुंडली में अच्छा ना हो, नीच का हो, तो कहा गया है शास्त्रों में कि नीच का सूर्य 1000 राजयोगों को नष्ट कर देता है। और अगर सूर्य बुरा है तो हमें अपमान का भय बार बार दिलाता है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, धन संबंधी समस्या रहेगी, जीवन बहुत संघर्ष में बीतता है ऐसे लोगों का। तो अब आप समझ चुके होंगे कि जब सूर्य उच्च के हैं तो कितना सुंदर परिणाम आपको देने जा रहे हैं। कर्क राशि के जातकों की अगर बात करें तो आपके धन स्थान के स्वामी होकर के सूर्य, धनपति होकर के केंद्र में 10वें स्थान पर दिग्बली होकर के उच्च होकर के यहां बैठ रहे हैं। फलतः अत्यंत श्रेष्ठ गोचर, और इसे गोचर भी ना कहें, ये गोचर नहीं वरदान है कर्क राशि के जातकों के लिए। सूर्य का ये गोचर नहीं वरदान है। क्यों है, आइए समझते हैं। अब धनपति होकर, धनेश होकर के जब 10वें स्थान पर उच्च का होकर बैठेंगे, 10वां स्थान कर्म का स्थान है, राज्य का स्थान है, तो आपका कर्म की श्रेष्ठता इस तरह होगी जिससे धन वृद्धि होगी, कुटुंब का उन्नयन होगा और घर में बड़ा मांगलिक वातावरण बनेगा, धन में संचयन में वृद्धि होगी। धन आगमन तो होगा ही, धन का संचय होगा, धन संपत्ति, अचल संपत्ति का भी लाभ यहाँ पे कराते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये सूर्य कर्म स्थान पर उच्च के हैं। यदि आप सरकारी नौकरी आदि में या प्राइवेट नौकरी में हैं तो आपको वहां पर सफलता प्राप्त होती हुई दिख रही है, प्रमोशन हो सकता है। नई नौकरी के लिए प्रयासरत थे कर्क राशि के जातक, विद्यार्थी हैं तो नौकरी मिलने की बहुत जबरदस्त चांस बना करके बैठे हुए हैं सूर्यदेव, क्योंकि 10वें में दिग्बली, वो भी उच्च के होके बैठे हुए हैं। और 10वां स्थान सूर्य का सबसे प्रिय स्थान है, यहाँ पर दिग्बली हो जाते हैं। और उच्च का हो जाए तो कहना ही क्या। यदि आपकी किसी की कुंडली में 10वें स्थान पर सूर्य उच्च का हो, अन्य ग्रहों का भी साथ अगर मिल जाए, तो फिर आप समझ लीजिए वो व्यक्ति उच्च पदाधिकारी होता है, आईएएस हो सकता है, आईपीएस हो सकता है। ऐसा सूर्य बहुत उच्च पद प्रतिष्ठा देता है। पॉलिटिक्स में जाएगा तो पॉलिटिक्स में भी झंडे गाड़ देगा, उच्च पद प्रतिष्ठा, मंत्री के पद तक पहुंचता है। तो ऐसा सूर्य कर्क राशि के जातकों के लिए राजनीतिक सफलता, करियर में सफलता, करियर में उन्नति, उच्च पद, उच्च प्रतिष्ठा, प्रमोशन आदि सब कुछ कराते हुए दिख रहे हैं। और कर्क राशि के जातकों के लिए एक बात और बता दें, क्योंकि यहां पर सूर्य की दृष्टि आपके 7वें स्थान पर और 4th स्थान पर पड़ेगी, फलता बड़ी भू संपत्ति आपको प्राप्त हो सकती है। हाँ, थोड़ी माता के स्वास्थ्य में यहाँ समस्या हो सकती है। माता जी को यदि हार्ट संबंधी समस्या है, ब्लड प्रेशर संबंधी समस्या है, या फिर उनको स्पाइन में, हड्डी आदि में कहीं समस्या है, तो उस समस्या के प्रति आप अवेयर रहिए, वहां पे समस्या हो सकती है माता जी के स्वास्थ्य को। लेकिन सम्मान, आपका समाज में मान सम्मान खूब बढ़ता हुआ दिख रहा है। प्रॉपर्टी खरीदने के योग जबरदस्त बने हुए हैं। यदि आप समर्थ हैं तो इस बीच आप प्रॉपर्टी भी आप ले सकते हैं, अचल संपत्ति का लाभ होता हुआ दिख रहा है। व्यवसाय में आपको सफलता, बिजनेस करते हैं तो व्यापार व्यवसाय में खूब सफलता मिलती हुई दिख रही है। व्यापार व्यवसाय ही क्या, हर क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में सफलता आपको प्राप्त होती हुई दिख रही है। हर जगह से सफलता आपके पास खींच कर आती हुई यहाँ पर दिख रही है। कोर्ट कचहरी में कोई मामला है, आपके पक्ष में उसका निर्णय हो सकता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको सफलता एकदम मिलती हुई दिख रही है। हर कार्य में आपको सफलता, नए कार्य आप करना चाहें उसके लिए बहुत समय है, आप बिल्कुल करना चाहिए। पैतृक संपत्ति से लाभ, पैतृक संपत्ति में इजाफा कर सकते हैं। पैतृक संपत्ति आप
बिक्री करके वहां से ज्यादा लाभ अर्जित कर सकते हैं। ऐसी सब संभावनाएं इस महीने बनी हुई हैं। बैंक से लोन आदि अगर आप प्रयासरत हैं तो वहां से भी ये संभावना बनी हुई मिल सकता है। तो अब ऐसी स्थिति में कर्क राशि के इस गोचर को थोड़ा और सुविधा से समझने के लिए हम नक्षत्रों की ओर बढ़ेंगे। अब रेवती नक्षत्र पर 3 नक्षत्रों पर गोचर करेंगे, रेवती नक्षत्र पर, भरणी नक्षत्र पर और कृत्तिका नक्षत्र पर। रेवती नक्षत्र पर 27 अप्रैल तक रहेंगे। रेवती नक्षत्र के स्वामी हुए बुध देखेंगे, बुध कहां गोचर कर रहे हैं इस समय? बुध नीच के होकर के भाग्य स्थान पर गोचर कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर उच्च के सूर्य बैठे हुए, शुक्र भी बैठे हुए हैं, तो फलता नीच भंग राजयोग बन गया है। और सूर्य जब रेवती नक्षत्र पर गोचर करेंगे आपके भाग्य को बढ़ाने वाले होंगे, भाग्य से बहुत सारे काम आपके बनते हुए दिखेंगे। भाई बहनों के जीवन में कुछ बड़ा हो सकता है। हालांकि इस पूरे महीने में आपके जीवन में भी बहुत कुछ बड़ा हो सकता है, जिससे ये महीना आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। और आपके भाई बहनों के भी जीवन में कुछ बड़ा हो सकता है, खासकर 27 अप्रैल तक। 27 अप्रैल के बाद भरणी नक्षत्र पर आ जाएंगे सूर्यदेव, और भरणी नक्षत्र के स्वामी हुए शुक्र कहां गोचर करेंगे? 27 अप्रैल के बाद सूर्य के साथ ही 10वें स्थान पर गोचर करेंगे। और यहाँ पर शुक्र के नक्षत्र पर जब आएंगे भरणी नक्षत्र पे, तो बहुत सुख सुविधाएं आपको प्राप्त होने जा रही हैं। बड़ा प्लेजर, बड़ा आनंद, भोग विलास के ऐश्वर्य की सामग्रियां खूब आपको उपलब्ध होगी। जीवन बहुत सुखी और प्रसन्नता पूर्वक बीतेगा एक 11 मई तक। 11 मई के बाद जब कृत्तिका नक्षत्र पर आएंगे, कृत्तिका नक्षत्र जो कि सूर्य का स्वयं का नक्षत्र है, तो परिणाम जस के तस रहेंगे और शानदार आपको परिणाम प्राप्त होंगे। नौकरी आदि में बहुत श्रेष्ठ, राजनीति में बहुत श्रेष्ठ, व्यापार व्यवसाय में बहुत श्रेष्ठ। इसीलिए मैंने कहा कि ये गोचर नहीं वरदान है। अब ऐसा क्या करें कि सूर्य के इस गोचर को हम और बढ़ा लें। एक चीज यहां पर क्लियर कर दें कि ये जितना अच्छा परिणाम बता रहे हैं, इसके एज इट इज 100% परिणाम उनको प्राप्त होगा जिनकी लग्न कुंडली में भी सूर्य की स्थिति अच्छी है। किसी बुरे ग्रह की महादशा अंतर्दशा नहीं चल रही है, सूर्य की स्थिति अच्छी है, उच्च का है या अच्छा है, तो ये सब परिणाम 100% प्राप्त होंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो परिणाम में कमी हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके सूर्य के इस गोचर के शुभत्व में और वृद्धि कैसे हो, इसके लिए क्या करें? जीवन को नियमित बनाएं। सूर्योदय के पहले जरूर उठ जाएं, हो सके तो कुछ टहलने जाएं, सूर्य भगवान का मेडिटेशन करें, गायत्री मंत्र का जप करें, सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, और हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी कर लीजिए। सोने पर सुहागा हो जाएगा और इसे आप जीवन भर कर सकते हैं। बहुत ही शानदार गोचर आपको आपके लिए होगा। कर्क राशि के जातकों के लिए कहीं कोई समस्याजनक बात आती हुई नहीं दिख रही है। वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना इस दोनों सार्थक हुआ हो, तो वीडियो को कृपा करके लाइक करिएगा। कमेंट में बहुत प्रेम से जय सिया राम लिखना न भूलिएगा। अपनों के साथ वीडियो को शेयर करिए। चैनल पर आपका प्रथम आगमन है तो हार्दिक स्वागत है आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे वीडियो लगातार आपको प्राप्त होते रहेंगे। बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।